चुप कहाँ यार मेहमान। अच्छा। इतना समझाने के बावजूद समझ में नहीं आता तेरे। मेहमान चाहिए पे लिए अहे लतिया भाई लागत तो हाँ कहें। अरे जो दे जा अरे यार चाय पी जाती है, चाय पी लो। चाय पी ले तनी बराते आए हैं यार कहीं टाइट रहबा यार बटूरा सुनो चाय पिया कम पाए तो और लेके आओ मजे के बनवाए है। कितना बनवा दिया छोटू? 1 ग्राम हचक के बनवा दे पिए सारे 1 ड्रम। अरे यार ये बजानिया लोग बड़े परेशान है यार, इनको भी चाय पिया। जवान बारात में ये अंड बंड वाले आए हैं हाँ डीजे वाले हाँ इन्हों सब एक चाय पियाओ और घबरा दी हो कमेटी वाले तो हम सब एक चाय पियाओ। हाँ यहाँ साइड में जो माई बहनी है 2-4 दिन बैठी हम माख मलाल करूँ जी तो हम सब एक चाय पियाओ इतना ही ना है सवेर हो जाए 5-5 किलो तो लोग चीनी दे ले जाओ घरे चाय बनाओ तू पियो हमरे जीजो पियाओ। इस ग्राम सभा प्रधानी लड़वे है का तू? प्रधानी नहीं लड़त भैया 3 कुंटल चीनी मंगा रहे जेमे से आधा कुंटल चुकी 2.5 कुंटल रखी में कुल सारे चिवटे माटा सारे। सही कह रहा है। संतोष बेटवा जी मैं तोरे भौजी यार को पता नहीं लागत है भाई। अरे माँ क्या बताऊं कब की यही है अंदर भाभी। 1 मिनट में बुलाता हूँ। अरे भाभी अरे कहाँ हो यार आप दोनों? कब की बार आप दरवाजे पे आओ टाइम में कुछ ख्याल नहीं है, जल्दी आइए। अरे देवर जी ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? कभी देखा नहीं क्या पहले? क्या देख रहा हूँ ये बताओ, कुछ टाइम का ख्याल रहता है कि नहीं अरे रहता? क्या हो गया देवर जी, इतना क्या बड़ा हो क्यों गया रहे हो? क्या? कब की बार आप दरवाजे पे आई है और आप दोनों का पता नहीं अंदर क्या कर रही थी वहाँ पे? देवर जी घर में ब्यूटी पार्लर वाली आई है तो हम दोनों भी थोड़ा मेकअप करवा रहे थे। और क्या कर रही थी? सुना हाँ। ब्यूटी पार्लर वाली यार है दोनों भौजी बैठ के हुए धर्म करावत रहे बेटा साहब पागल है क्या रे? मेकअप मेकअप ब्यूटी पार्लर वाली मेकअप करवा रही थी। भैया भैया आज दोनों भौजी देखे यार एकदम फार खा दिया हैं? बे कौन फल अभी? एकदम भगा दिया है काहे मतलब नीक लागत है यार देखा इतना चला के हैं इन्होंने अपने अपने कमरा में अपने अपने बक्सा में साड़ी रखे आज बेटी के बियाह है गिना निकाली। वैसे भाभी क्या बात है? छोटू का गलत नहीं कह रहा है। क्या गलत नहीं कह रहा है? अरे जम रहे हैं आप दोनों। सच में? अरे पूछो न। थैंक यू देवर जी, थैंक यू। अच्छा सारी बात छोड़िए, ये बताइए अब करना क्या है? करना क्या है भाभी? फटाफट करवाओ। क्या? अरे भाभी शादी संपन्न करवाओ यार। देवर जी तुम्हारी मजाक करने की आदत अभी तक गई नहीं है। भाभी अब आप दोनों से ना करूं तो किससे जाऊं करने मजाक? देखा अकेले ही तो देवर है यार अच्छा लगता अच्छा भी लगता है ना? देखा छोटी भौजी समझदार बा कहा लो मजाक करा हाँ चलिए ठीक है देवर जी। अरे मेहमान उठा, बड़ा मुस्कियात है का बात में। ले बिट्टी। ला मेहमान सेलून भरा लिया जा अपने घरे ठंडी में तो हूँ ऐस करा। बढ़िया। अरे देवर जी जरा देखिए क्या बात हो गई, सिंदूरदान क्यों रुकवा रहे हैं? मैं क्या देखूं बड़े भैया? अरे मेहमान बड़ा जोर डांटे देखिए लगे। ना पिताजी है और डांटे चाहे जो करें। भाई साहब बात क्या है, आपने सिंदूरदान रुकवा दिया? भाई साहब कुछ तो बात है, मेरी बात सुनो। ये पूरी हमारी करो सब उसके बाद ये सिंदूर पड़ेगा 5 लाख रुपया कैश कीजिए फिर पड़ेगा ये सिंदूर
जो भी बातें तय हुई थी वो मुझसे आपने तय किया था और वो सारा दहेज मैं आपका लाकर कंप्लीट रखा हूँ। लेकिन आपकी बात मेरे समझ में ही नहीं आई। ये बीच में 5 लाख रुपए की बात कहाँ से आ गई? आपने उस वक्त ऐसा कोई डिमांड नहीं किया था। आपको पता नहीं है? भाई साहब जो भी बातें हुई थी मुझसे हुई थी। ये बीच में 5 लाख रुपए की बात आई कहाँ से? अच्छा ये बताइए, भावना की पापा कहाँ है? मेरा भाई सुजीत अभी अपनी ड्यूटी पर से नहीं आ पाया है, आता ही होगा। क्या दरवाजे पे बारात आ गई, अभी तक वो आया नहीं? भाई साहब मेरा भाई फैक्ट्री में मैनेजर है, वो जिम्मेदार इंसान है, किसी काम में उलझ गया होगा, आता ही होगा। भाई साहब आप सिंदूरदान करवाइए। मेरी बात सुनिए, ये 5 लाख रुपए की बात हमसे और सुजीत से फोन पर हुआ था। देखिए भाई साहब फिलहाल इस 5 लाख रुपए के विषय में मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। अगर मुझे मालूम होता तो वो भी मैं आपको तैयार रखता। इस वक्त तो मेरे पास 5 लाख रुपए नहीं है। फिलहाल आप सिंदूरदान करवाइए और 5 लाख रुपए की बात है तो मैं आगे पीछे आपको दे दूंगा। हरगिज नहीं, जब तक वो 5 लाख रुपए मिल नहीं जाते तब तक सिंदूरदान नहीं होगा। भाई साहब मेरी बात सुनिए। सुनाइए। और इस तरह मेरा सम्मान डुबाओ नहीं, मांग सारी तुम्हारी मैं पूरा करूं। कुछ दिनों का ये टाइम मुझे दीजिए, कसम भगवान की सब मैं पूरा करूं। देखिए भाई साहब फिलहाल तो इस वक्त मेरे पास 5 लाख रुपए नहीं है। आप मुझे कुछ दिन का टाइम दे दीजिए, मैं आपका पूरा पैसा वापस कर दूंगा। देखिए भाई साहब अगर इस तरह से आप सिंदूरदान रुकवा दिए हैं, मेरे दरवाजे से बारात लेकर के चले जाएंगे तो मेरा सारा सम्मान खत्म हो जाएगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पाँव पड़ रहा हूँ, इस तरह से आप मेरा सम्मान। सूरज बाबू, हाथ जोड़ने से रोने की गिड़ाने से रिश्ते नहीं होते हैं। क्यों माता जी? जमींदार साहब क्या कहना चाहती हैं? हमारी बात सुनिए। सुनाइए। बेटा सुरजीत मेरा है आया नहीं, पैसा ले आने को उसने कहा था। सुनो शादी करवाइए आता होगा ललान, शादी में आने को उसने कहा था। सुनो जमींदार साहब हमारे तिनाऊ लड़कियन के हमारे गांव देश में बहुत मान सम्मान है। जमींदार साहब अगर हमारे दुआरे से बारात आज लेके चला जावा, अरे हम सब तो जिया जिंदगी भर जाओ। जमींदार साहब हम आप से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, हम आपसे कहते हैं अगर हमारे तिनाऊ लड़कियन दहेज वाला पैसा ना दे पाइए, खुद दहेज वाला पैसा हम दे, लेकिन हमारे दुआरे से बारात लेके नहीं जा। हमारे तिनाऊ लड़कन के सर के पगड़ी आपके कदम पर, हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, आपके घोड़े गिरते हैं हमारे दुआरे से बारात में। मेरे बच्चों का मान सम्मान है, हमारा कुछ नहीं है। कल तो हम बारात वापस लेके जाएंगे तो हमारे इलाके के लोग पूछेंगे ठाकुर साहब शादी में क्या मिला, तो मैं क्या जवाब दूंगा? ये शादी हरगिज नहीं होगी। क्या कह रहे हैं आप? ये शादी नहीं होगी? नहीं होगी। मेरी बात सुनिए, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता सुनाओ, हूँ। क्या सुनाना चाहते हो? शादी करना पड़ेगा जरूरी तुम्हें, वरना पुलिस को जल्दी बुलवाऊंगा मैं।
दहेज का मुकदमा तुम पर चलेगा, सुनो काफी जुर्माना तुमसे भरवाऊंगा। क्या कह रहे हो, शादी नहीं होगी? पुलिस की धमकी, मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं होती शादी। पुलिस की धमकी धमकी नहीं दे रहा हूँ, करके दिखाऊंगा। जबरदस्ती होगी मैं अभी कभी 112 नंबर डायल करूंगा, क्या? पुलिस बुलाऊंगा, शादी भी करोगे और जुर्माना भर कर जाओगे यहाँ पे, समझे ना? छोटुआ मोटुआ व्यवस्था कर दो। तुरंत ये गरीब बारात से खींचे आज एक बराती सारन जान पे ही पकड़ सारन के। हम कहा थे भाई, ये तो हमारे दोनों भाई पहले से खोपड़ी खराब बा और हिम बीच में तो खोपड़ी खराब करते हैं। पहले तो ई सोच जगतपुर गांव में बड़का भैया कितना बड़ा मान सम्मान, भैया के मान सम्मान में लोग जयकारा लगा। एक बात फिर घुमावा, हम दोनों भाई सब कुछ बर्दाश्त कर सकी थी, लेकिन बड़के भैया के मान सम्मान में अगर जे धब्बा लगा दिया उसका सारी चाप की मार दो भी है। बिया ना हो, कैसे ना हो, बिया सीधे ना हो, कैसे ना हो, कैसे बिया ना हो। अगर बिया ना हो, एक एक बराती की दौड़ाई दौड़ाई पूरा ही लाठी तुम्हारा। ए भाई वो कैसे बिया ना हो बे? क्या मगर हुआ क्या देखत बे, ई पेड़म 500 बराती बगल भोगल हो गए, बगल पहले सारा दूल्हा हो गई के बबुआ मारा सारे दूल्हा हो के बबुआ के मारा पेट फाट जाए और पथरी पथरी कलेजी निकाल के ले चला भूजब सारे मार सारे कैसे बियाह ना हो। भाभी आप शादी अरे भाई साहब करवाओ। शादी कराओ ना करो, कितना साल चढ़ा रखे हो। मेहमान बड़ा से ढूंढ। मम्मी हाँ भावना बेटी, मेरी बात सुनिए ना। बोलो बेटी। शादी में पापा क्यों आए ना, याद पापा की मुझको सताती है। कौन सी खता गई मेरी माँ, कौन सी ये मुसीबत आई। मम्मी बात क्या है जो कि शादी में पापा आए नहीं, बताइए ना मम्मी। भावना बेटी, पहले मेरी बात सुनो। पापा की चिंता बेटी ना दिल में करो, साथ खुशियों का तेरे खजाना आएंगे
गए होंगे। जब तेरे पापा आएंगे ना तो मैं तुझसे मिलने के लिए तेरे घर जरूर भेजूंगी बेटी। ठीक है मम्मी। बेटी मार के बुलाई ना जा बेटी। अरे बड़े भैया, ये अपने दरवाजे पर पुलिस कैसे आ रही है? पुलिस ये क्या करे देवर जी? बेटी की विदाई के टाइम पुलिस? अरे तुमने फोन क्यों किया पुलिस को? मैंने नहीं फोन किया था भाभी। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते। कहिए कैसे आना हुआ? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो सूरज है। इधर चलो। ए लड़के इधर आओ। जी साहब। तुम्हारा नाम क्या है? साहब मेरा नाम संतोष है। संतोष। जी साहब। ये कौन है? मेरी माँ है साहब। ये तुम्हारी माँ है? जी साहब। वो पीछे वाली बड़ी वाली कौन है? मेरी भाभी है साहब। इधर ये मोटी वाली कौन है? ये छोटी भाभी साहब। अच्छा वो लड़की है। जी साहब। कितने भाई हो तुम? साहब हम 3 भाई हैं। 3 भाई हो? जी साहब। तो अच्छा तीसरा वाला वो है क्या साला? वहाँ मेरे घर का नौकर है साहब। साला भाग क्यों रहा है? वर्दी वालों से बहुत डरता है साहब। अच्छा अच्छा। जी साहब। इधर आ बे। हाँ तुझे को बुला रहा हूँ। तू कौन है बे? हाँ साले लड़के का बाप सर हमारे सर पे चढ़ जाएगा। बारात मालिक है। एक बात बता बे, शादी में साले दहेज कितना ले रहा बे? हाँ बगैर दहेज की शादी कर। यू आर ग्रेट मैन, तुम महान आदमी हो। अगर तुम्हारे जैसे इंसान इस दुनिया में हो जाए तो दहेज वाली जो बीमारी समाज में फैले साली जड़ से खत्म हो जाए। पता नहीं साला कैसा सेंट मार रखा है। मिस्टर सूरज जी कहिए। कुछ सामान मैं तुम्हारे सामने पेश करता हूँ। उस सामान को देखो। उस सामान से तुम्हारे परिवार का कोई रिलेशन है कि नहीं? कैसा सामान सर? एक मिनट एक मिनट। ये रही डायरी। इसे देखो। इसमें लिखे गए वक्तव्य हैंड राइटिंग किसकी है? ये तो मेरे भाई सुजीत के हैं। यू आर राइट। लेकिन आपको कहां से मिली? एक मिनट होपलेस मत होइए मिस्टर सूरज। सारा चीज अभी ओपन हो जाएगा। इस टी शर्ट को पहचानो। ये टी शर्ट और लोअर किसका है? देखो। ये तो मेरे भाई सुजीत का है। लेकिन ये आपको मिला कहां से? मेरा भाई सुजीत है कहां? घबराओ मत सब दिखाता। वो सब तो तुमने पहचान लिया मिस्टर सूरज। अब इसे पहचानो। इसमें क्या है? ये तो गांजा है सर। हाँ हकीकत में गांजा ही है। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा भाई सुजीत गांजा का बहुत बड़ा स्मगलर है। मेरा भाई गांजा के स्मगलर नहीं। मेरा भाई शहर में फैक्ट्री में मैनेजर है। आप उस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं।
मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा भाई सुजीत है कहाँ। मिस्टर सूरज, आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी की कोई तौल नहीं, स्मगलर की कोई जात नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? हाथियों के दो दांत होते हैं मिस्टर सूरज, एक खाने के लिए और एक दिखाने के लिए। मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली कि तुम्हारा भाई कुछ साथियों को लेकर के गांजा का धंधा करता है, तो मैं अपने स्टाफ वालों को लेकर के तहकीकात में निकला तो हुआ यूं कि मैंने तुम्हारे भाई को और उसके साथियों को रंगे हाथ पूछताछ करने लगा कि बता सुजीत, एक गांजा वाला धंधा कब से कर रहा है? गांजा के धंधा करने में तेरी मजबूरी क्या है? उसने कहा साहब, गांजा का धंधा मैं कुछ दिनों से कर रहा हूं और इसके पीछे मजबूरी है। हमने कहा मजबूरी को ओपन करो। कहने लगा अपने पूरे परिवार वालों के चोरी से मैंने अपने समधी जी को 5 लाख रुपया दे देना। और आप तो जानते हैं साहब, मामूली सी एक फैक्ट्री में नौकरी करने वाला इतना पैसा इकट्ठा इतनी जल्दी कौन कर सकता है? मजबूर होकर के एक गांजा की स्मगलिंग मुझे करनी पड़ी। अब पैसा इकट्ठा हो गया है, आज के बाद गांजा वाला धंधा नहीं करूंगा। हमने कहा देखो सुजीत, तुम अपराधी हो, अपराधियों को सजा दिलाना हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए इतना नहीं, तुम्हारी वजह से आज हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, इसलिए मैं तुम सबको फांसी के तख्ते पर चढ़ा दूंगा। जब तुम्हारा भाई फांसी की बात सुना, मेरा पांव पकड़ के गिड़गिड़ाने लगा। ऐसा नहीं हो सकता है। जब तुम्हारे भाई के साथियों ने देखा कि बात नहीं बनती है, तो उसके साथियों ने मेरे स्टाफ वालों पर हमला किया और मौके की नजाकत देख करके तुम्हारा भाई वहां से अपनी जान लेके भागना चाहा। मैं उसका पीछा करता रहा, रोकता रहा कि सुजीत रुक जा रुक जा रुक जा, लेकिन वो भागता रहा। अंत में हुआ कि मैंने तुम्हारे भाई का दौड़ा रास्ता खराब था, वो पीछे जीप खड़ी है, जाकर के पूरे परिवार वालों उसका अंतिम दर्शन कर लो। अरे जगतपुर वालों, कहां मर गए रे सबके सब? अपने अपने खिड़कियां दरवाजे खोल करके देखो। जिस सूरज को तुम अपना रहनुमा समझते थे, मसीहा समझते थे, सूरज का भाई गांजा का स्मगलर है, देशद्रोही है, उसका परिवार गांजा का धंधा करता है। है बरातियों, जहां बारात लेकर के आए हो उसका परिवार तो स्मगलर है। मत करो शादी, ले जाओ बारात वापस। अरे साहब, अरे हमारे लड़के के काहे इतना जलील करता है साहब? अरे हम अपने लड़के के मान सम्मान सिखाए साहब, चोरी डकैती नहीं सिखाए साहब। बुढ़िया, तूने अपने बच्चों को मान सम्मान सिखाया है, चोरी डकैती नहीं सिखाया। ओ, बड़ा धंधा सिखाया है, स्मगलिंग करना सिखाया है। नहीं साहब। है बुढ़िया, है तुझे मालूम होना चाहिए
तेरा बेटा अपराधी था और उसे सजा मिली। इतना नहीं बुढ़िया, तेरे बेटे की लाश का पोस्टमार्टम होगा। साहब पहले हमार बात सुन ले साहब। बोल बुढ़िया, बोल बोल। लाश बेटे का साहब हमें दीजिए, लाश की दुर्गति साहब कराओ नहीं, इसके बदले में क्या चाहिए आपको, मान सम्मान मेरा गवाओ नहीं। अरे साहब, अरे आप तो देखा था हमारे दुआरे चाटी बिराती आया। अरे साहब हमारे लड़के के लाश पोस्टमार्टम लेके चला जाना। अरे साहब कैसे जिया, अरे या कहती डोली, क्या कहती अर्थी। अरे साहब, अरे आप सोचा रे साहब हम महतारी है, अरे कैसे बर्दाश्त करब साहब, हमारे लड़के के लाश पोस्टमार्टम कर लिया साहब। देखिए बूढ़े माता जी, कथनी और कहानी में बहुत फर्क होता है। ये कानूनी प्रक्रिया है। अगर मैं तुम्हारे बेटे की लाश का पोस्टमार्टम नहीं कराया तो हमारे ऊपर भी कर्मचारी हैं, हमको भी जवाब देना पड़ता है। ये घर का दाल चावल थोड़ी न है कि कम करके खा लोगी। इसलिए सुनो, तुम्हारा बेटा अपराधी था, सजा मिली, और इतना नहीं, उसके लाश का पोस्टमार्टम हो जाएगा। अरे साहब अभी सुने यही कि वर्दी वाले बहुत हमदर्दी होती साहब। माता जी, अगर हम मुजरिमों के साथ हमदर्दी से पेश आने लगे तो पूरी दुनिया में तो मुजरिम ही नजर आएंगे। इसलिए सुनो, ड्यूटी इज ड्यूटी, मैं ड्यूटी के आगे कुछ नहीं कर सकता। क्या है भैया? यारा, तू बहुत होशियार लगती है। बूढ़ी माता जी, आज के आपके आंसुओं ने मेरे पत्थर जैसे जिगर को पिघला पिघला करके मोम कर डाला। आपके ऊपर मुझे बहुत बड़ी दया आती है। जब आप कह रही हैं तो मैं आपके बेटे की लाश का पोस्टमार्टम नहीं कराऊंगा। बहुत अच्छी बात है साहब। आपके आंसुओं ने मेरे पत्थर जैसे जिगर को पिघला करके मोम कर डाला। माता जी, आप घबराइए मत, और सुनो, आज के बाद इस परिवार के लिए कोई भी दिक्कत आए, मुसीबत आए, इस परिवार के लिए हमारे ऑफिस के और हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। ये माता जी, कोई दिक्कत पड़े तो ये लो हमारा कार्ड। साहब ये बड़ी पतो वही साहब, साहब हमार बड़ी पतो वही साहब। अच्छा, ये आपकी बड़ी बहू है? हाँ साहब। पढ़ी लिखी क्या है? हाँ हाँ साहब, पढ़ी लिखी। हाँ साहब। कीचड़ में कमल खिला है। हाँ साहब। ठीक है माता जी, हम जा रहे हैं, लेकिन आज के बाद अपने परिवार को थोड़ा कह देना सावधानी से। हाँ? ठीक है साहब। हे साहब, हमारे नात रिश्तेदार कुछ चिर का है साहब, कुछ चिर का है साहब। जरा बे, जरा कहाँ बे साले, कहीं डाल साले, कौन सा भोजन खाता है रे? क्यों रे, चावल खाता है क्या साले? साले बिहारी है क्या रे तू? सुन, क्यों रे, अब तक कहता था साले मैं दहेज का विरोधी हूँ,
और 5 लाख साले निकल गया रे। खुशी से दे रहा था। चल 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 ए, लड़के इधर आओ। क्या हुआ? अबे साले चोर के बाप उधर चल चल बाहर के जो रहे क्या प्रतिभा जी ले जा ये गाड़ी में बैठा हुआ बेटवा जान का सब छोड़ दे। अरे माँ सब कुछ खत्म हो गया माँ सब कुछ खत्म। अरे मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरा भाई सुजीत मेरे साथ इतना बड़ा धोखा